Welcome to the latest episode of Hustle and Heals. Today we have a renowned scientist with us, Dr. Anju Gupta Bansal. She's retired from DRDO. We'd like to welcome her. So, Masi, could you introduce yourself? I am Dr. Anju Bansal. I am retired scientist from DRDO, Defense Research and Development Organization, and now I am enjoying my retired life. I took voluntary retirement, not due to any other cause, just because now I wanted to enjoy my life after serving so many years, after around 28 or 29 years in DRDO. I just wanted to enjoy, so I took voluntary retirement from the service 3 years ago. That's nice. We are also enjoying your company. So, how was motherhood? मतलब कैसा था जब आपने start हुआ आपका job? तो आपकी पहले से ही थी? हाँ, ठीक था. मतलब तब तो was not so tense. Actually at that time ना इतना तो था भी नहीं जितना आजकल conversation चलता है about motherhood, about the various tensions or the stress that the mothers are undergoing. इतना नहीं था उस टाइम, हमारे टाइम में, around 30 years back ना. So मुझे इतना ज़्यादा stress नहीं लगा. It was okay because I had support of my in-laws. I have very good support of my mother-in-law, my father-in-law. They supported very much. Because at that time we used to get only 3 months maternity leave. Nowadays people get 6 months now. So only 3 months when I joined my office again, and my mother-in-law, father-in-law, they took very good care of my kids. So I didn't feel that much stress. I was lucky in that sense. लेकिन आप जब वापस आते थे तो फिर मतलब काम, पहले ऑफिस का काम, फिर वापस आके घर का काम, तो आप मैनेज कैसे करते थे? हो जाता था. एक्चुअली हमारी जॉब है 9 to 5:30. तो साइंटिस्ट जॉब इस तरह से नहीं है कि आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस ऑल्सो यू हैव टू डू समथिंग. उस टाइप से नहीं है जैसे आजकल है ना, तो कंप्यूटर्स पे लगे रहना पड़ता है. उस टाइम ऐसा नहीं था. सो आफ्टर 5:30 द होल टाइम वाज माइन ओनली. तो बच्चों के साथ हो जाता था, मतलब ठीक है, बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता था बच्चों के साथ भी, लेकिन हो जाता था मैनेज. ऐसा कुछ मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं लगा. तो आपको कभी गिल्टी फील हुआ कि टाइम नहीं दे पा रहे हो? हाँ, वो तो होता है. अभी भी होता है? मतलब आप अभी भी वो टाइम कभी याद आता है तो मुझे लगता है कि जितना टाइम जो मतलब होम मेकर्स हैं, जो जितना टाइम दे स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन, उतना टाइम हम लोग नहीं स्पेंड कर पाए. और बच्चे भी मिस करते थे, ऐसी बात नहीं है. और बच्चों ने बहुत क्या बोलते हैं ना, बहुत इस टाइप की शरारतें करती थी कि मुझे नेबर से भी सुनना पड़ता था कई बार, हाँ भी इनकी मम्मी घर पे नहीं होती है इसलिए इस तरह से करते हैं. तो उस टाइम सुन के बहुत बुरा लगता था. लेकिन एक बार मेरे बेटे ने क्या किया, बड़े बेटे ने, कि किसी के घर में जैसे वो अचार उन्होंने बाहर डाला हुआ था धूप में, उसमें से तेल लगा के अपने सर पे लगा लिया इसने. इस तरह की हरकतें भी करते थे. तो फिर मुझे सुनना पड़ता था मम्मी घर पे नहीं है इसलिए बच्चे इस तरह से कर रहे हैं. तो बुरा भी लगता था कि हाँ, मैं अगर घर पे होती मे भी बच्चे अच्छे और वेल मैनर्ड होते जितना भी है. तो गिल्ट फील तो होता था, अभी भी होता है, ऐसी बात नहीं है. अभी तो मैं घर पे हूँ, इवन देन पुरानी बात याद करके लगता है कि उतना टाइम हम नहीं दे पाते हैं उतना जितना बच्चे भी मिस करते ही हैं. ऐसी बात. पर आपको लगता नहीं कि हेल्प हुई होगी बच्चों को इंडिपेंडेंट होने में? क्योंकि नहीं, वो तो है बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन वो ठीक है, लेकिन एज अ मदर कुछ तो गिल्ट रहता ही है. तो वही है. तो उसको डील करने का कोई वे नहीं है मतलब, या फिर है जो है? हाँ, अपनी तरफ से तो देखो पूरा कोशिश किया करने के लिए. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस में हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं थी. बिल्कुल भी नहीं थी. मतलब ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, बस यही रहा है. तो ऐसा नहीं है कि घर से ऑफिस से आने के बाद हम गए हैं अपने फ्रेंड से मिलने या और कहीं गए हैं. जहाँ भी गए बच्चों को साथ लेकर गए हैं. मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम दोनों अकेले कहीं गए हों. इवन अभी भी बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, इवन देन हम बच्चों को छोड़ के नहीं जाते हैं. मतलब हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सब इकट्ठे ही जाएं जहाँ भी जाएं. तो आपका क्वालिटी फैमिली टाइम हो गया. हाँ, कि मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑफिस वर्क, उसके अलावा. तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी मतलब न्यू मदर्स के लिए, अभी जो वर्क करना चाहती हैं? नहीं, वर्क करना चाहिए. देखिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये तो मेरा मानना है. चाहे आप कुछ भी कर लो, हस्बैंड चाहे कितने ही अच्छा हो फाइनेंशियली, जो कुछ भी है, लेकिन वाइफ्स को भी होना चाहिए. और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है अगर दोनों वर्किंग हैं, दोनों अर्निंग, 2 स्ट्रीम ऑफ इनकम से फ़र्क तो पड़ता है. डबल इनकम से बहुत फ़र्क पड़ता है. दिल्ली जैसे शहर में तो इतना एक्सपेंसिव है सब कुछ रहना. सो यू कैन गिव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू चिल्ड्रन. और जहाँ तक क्वालिटी टाइम का
है, संबंध है, मतलब मिल जाता है क्वालिटी टाइम, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं आजकल की मे बी आईटी वगैरह सेक्टर में जो आजकल जो बहुत वर्क फ्रॉम होम में, मतलब वो भी बहुत है, फ़ायदे भी बहुत है, नुकसान भी वही बहुत है कि कोई टाइम ही नहीं है आजकल। वो तो है, मॉर्निंग से लेके आप रात तक हो रहे हो, उनको नहीं टाइम मिलता। लेकिन तो वो डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ऑफिस टाइम है, ये पर्सनल टाइम है, हाँ, ये अभी बात सब कुछ तो है। मिक्स। उसका फ़ायदा भी है, उसका नुकसान भी है, ये बात तो है। हाँ, हमारा ये था कि इवन कोविड के टाइम में भी, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन ही इस तरह का है साइंटिस्ट का कि वर्क फ्रॉम होम हो ही नहीं सकता, सो वी हैड टू गो टू ऑफिस एट दैट टाइम ऑल्सो। तो हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं कोविड के टाइम में, जैसे आजकल मतलब लेडीज़ को लगता है ना, उस टाइम भी लगा वर्क फ्रॉम होम। कई कुछ लोग बहुत खुश हैं वर्क फ्रॉम होम की वजह से, कुछ लोगों को ये है कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं वो। तो हमें कुछ ऐसा लगा नहीं, बिल्कुल ठीक था। वही हम जाते थे टाइम पे, वही लोग टाइम पे वापस आना, और बच्चों को पूरा टाइम मिलता था। तो स्कूल होमवर्क ये सब आप कैसे मैनेज करते हाँ, थे? वो बड़ा मुश्किल था वो तो, क्योंकि वापस आके बच्चों का होमवर्क भी देखना है, फिर अपना भी कई बार होता था, क्योंकि हमारी भी बहुत बार प्रेजेंटेशंस होना है, मतलब प्रपोजल्स देने होते थे, प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। फिर हमारी असेसमेंट वगैरह भी रेगुलरली होती रहती थी, वो भी तैयारी करनी है, बच्चों का भी देखना है, और फिर घर का भी आकर तो मैं देखती थी ना आपके घर का। आफ्टरनून में मेरी मदर लॉ देखती थी, तो मॉर्निंग का वो तो होता है, वो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता था कई बार। पर अब जैसे थोड़ा सा ये चेंज हो गया कि सब कुछ नहीं देखना पड़ता है, घर का मैनेज। मतलब जैसे आप मॉर्निंग ऑफिस जाने से पहले देखते थे, फिर ऑफिस से आने के बाद देखते थे, अभी थोड़ा थोड़ा वो शिफ्ट आ रहा है कि वो ऑटो पायलट हो जा रहा है कि आप हेल्प ले लो, हेल्प लगा लो। वो तो है, आजकल तो काफ़ी वो होने शुरू हो गया, हेल्प्स भी मिल जाती हैं। उस टाइम नहीं थी हमारे पास इतना, मतलब ये ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ था। जैसे अब हम एजेंसी से मेड्स वगैरह ले लेते हैं ना 24 आवर्स की, उस टाइम नहीं था जब मेरे बच्चे छोटे थे। तो वो थी, जैसे आती थी मेड वगैरह काम करके चले जाती थी, तो ज़्यादा काम खुद ही करना पड़ता था, कुकिंग वगैरह का। लेकिन वही मैं अब देखती हूँ कि कैसे मैनेज किया, लेकिन कर लिया हो गया मैनेज वगैरह, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, तो भी था। तो आपको मी टाइम कब मिलता था? आपको अपना पर्सनल टाइम कब मिलता था? वो तो मतलब मैं देखती हूँ सुबह 6 o'clock उठ जाना, और अराउंड 8:15 या 8:30 के करीब मैं चार्टर्ड बस में बैठती थी। फिर वो चार्टर्ड बस में मतलब लगता था अराउंड 45 मिनट्स, तो सिर्फ वही टाइम होता था अपना रियली। मतलब सुबह उठ के जो घूमना, जो बच्चों को, बच्चे छोटे थे, बच्चों के लिए तैयारी करना, उनकी स्कूल ड्रेस तैयार करना, उनका बैग तैयार करना, फिर हम चारों का टिफ़िन तैयार करना, सारा ले जाना। तो अराउंड 2.5 hours आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन माई टोज, मतलब इतनी बुरी हालत होती थी ना उस टाइम। लेकिन हाँ, जब वो बस में बैठते थे ना अराउंड 40-45 मिनट्स, वो टाइम इतना अच्छा लगता था, मन करता था ऑफिस ही ना आए, बस ऐसे ही चलती रहे। 45 मिनट्स जाना, 45 मिनट्स आना। और वो इतना अच्छा लगता था ना, मतलब गर्मियों में गर्मी इतनी होती थी, लेकिन वो गर्मी भी अच्छी लगती थी कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कि मैं आराम से बैठी हूँ। रियली वो बहुत अच्छा लगता था टाइम वो। तो अभी आप क्या एडवाइस दोगे न्यू मदर्स को जो वर्क, फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना ठीक है, पर वो कैसे मैनेज करे सब कुछ? वैसे मैनेज हो जाता है, मैं यही एडवाइस कर दूंगी कि मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ना इतना वो आने लगा है ना इन चीज़ों के बारे में, मुझे लगता है कि ओवर डिस्कशन हो रही है इन बातों के। होनी चाहिए डिस्कशन। पर्टिकुलर पॉइंट में बोल रहे हो कि ओवर डिस्कशन हो रही है? हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा इस बात पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, न्यू मदर्स कैसे करें, उनके पास टाइम नहीं है, क्वालिटी टाइम नहीं है, गिल्ट फीलिंग होती, इन सब बातों पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि वो जो न्यू मदर्स है ना, मदर्स बनने से पहले ही उनको स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाता है, ओवरवेलमिंग लगना शुरू हो जाता है। पहले ही एक्चुअली किसी बात को तुम बहुत ज़्यादा डिस्कस करो, तो जो अभी उस स्टेज तक नहीं आया है ना, उनको पहले ही एप्रीहेंशन होने लग जाती है ना कि अच्छा इस बात में ऐसा है, पता नहीं क्या है। तो इतना ज़्यादा भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाता है। मतलब प्रोवाइडेड यू हैव सपोर्ट ऑफ योर इन लॉज या पेरेंट्स जो भी हैं, और वो सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया, और फिर जब मेरा यंगर बेटा छोटा वाला हुआ तो उस टाइम बहुत मैनेज करना मुश्किल हो गया था, बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस गैप बिटवीन द टू ना, ओनली 1.5 years डिफरेंस। तो मेरी मदर ने छोटा ले लिया, वो कह रही कि मैं रख लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जबकि मेरी अभी मैटरनिटी लीव ख़त्म भी नहीं हुई थी उस टाइम।
तो आई वॉज स्टिल ऑन मैटरनिटी लीव एंड देन मैंने कहा ठीक है आप उसको रख लो। फिर कुछ मंथ्स उन्होंने रखा जब तक मेरा बड़ा बेटा थोड़ा बड़ा नहीं हो गया। तो इस तरह मतलब मदर इन लॉ इन सबकी सपोर्ट के साथ हो जाता है। एंड विद टाइम अपने आप थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस, वो अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाता है, धीरे-धीरे हो जाता है। तो मतलब बेसिकली आपकी एडवाइस है कि ज्यादा सोचो मत, बस ज़्यादा सोचो मत, टेक वन डे एट अ टाइम। ओवर थिंकिंग से ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ये तो मैंने देखा है। मतलब किस टाइप की ओवर थिंकिंग आप कह रहे हो? यही कि कैसे ओवर थिंकिंग भी, ओवर डिस्कशन भी, कि मुझे अपना टाइम नहीं मिल रहा है, ये मुझे ये नहीं हो रहा है। अगर आप सोचते रहोगे कि जैसे बहुत ज़्यादा आजकल पढ़ने में भी आ रहा है ना, कोई भी चीज़ देखो मी टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो वो पढ़ के सुन के डिस्कस करके वो इतना ज़्यादा खुद को जैसे लगने लग जाता है, अच्छा ठीक है सच में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा होता है। हम लोग तो ऑफिस में भी ऐसा इतना डिस्कस नहीं करते थे आपस में, कोलीग्स वगैरह, अपने घर की बात या इस तरह से कभी नहीं हम अपने ऑफिस की बातें डिस्कस करते थे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप करो ना उतना वो मैं बेचारी वो फीलिंग आ जाती है। अच्छा ऐसा है, चाहे सच में हो भी नहीं, लेकिन उस टाइप से हो जाता है। तो मैं कह रही हूँ कि मैनेज हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। सपोर्ट लो अपने पेरेंट्स की, इन लॉज की, और उनकी सपोर्ट से, और फिर आजकल तो हाउस हेल्प आराम से मिल जाती है, मेड वगैरह मिल जाती है, वो रखो, हो जाता है। पैनिक मत करो और सोचो मत, और जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम, विद टाइम सब कुछ अपने आप को भी टाइम दो ना एडजस्ट होने के लिए। एकदम से वो मत हो जाओगी फटाफट कि मुझे सब कुछ करना है एकदम से, ये भी करना है वो भी करना है। कोई सुपर वुमन नहीं है भाई हम लोग, वो मत करो। ऐसे एडजेक्टिव्स अपने आप के लिए यूज़ नहीं करो कि आई एम सुपर वुमन, आई एम ये और वो। आप भी नॉर्मल हो, सब कुछ है, सब कुछ हो जाता है। इवन मैं कहती हूँ होम मेकर्स की लाइफ भी कोई इतनी ईजी नहीं है। कहने को है हम वर्किंग वुमेन की बहुत ज़्यादा उनको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन मैं देखा है घर पे, अब मैं जैसे घर पे रह रही हूँ, मैं 3 साल हो गए हैं मुझे, तो वो भी कोई इतना इजी नहीं है। घर पे भी बहुत काम है करने के लिए, लेकिन उन बेचारों को कोई पूछता नहीं है। तो यही बात हो जाती है ना, बहुत काम हो जाता है। बल्कि मैं कहती हूँ कि हमें वो सब कुछ नहीं करना पड़ा, ऑफिस चले जाते हैं, एक चेंज हो जाता है। अदरवाइज थोड़ा सोशल सर्कल भी हो ही जाता है, सर्कल बढ़ जाता है, आप और लोगों से तुम्हारी फ्रेंडशिप होती है कुछ, क्योंकि उसके अलावा हमारा कोई सोशल सर्कल है ही नहीं, टाइम ही नहीं होता है। तो कम से कम हम जब ऑफिस जाते हैं और लोगों से मिलते हैं तो चेंज तो हो जाता है ना, आउटलुक बनती है, कुछ बदलती है, और अपडेट रहते हो। बिल्कुल अपडेट रहते हैं, अच्छा लगता है कि हाँ हमारी एजुकेशन भी किसी काम आ रही है। अब जो होम मेकर्स हैं खाली, मैं देखती हूँ बेचारे वो भी बड़े डिप्रेस रहते हैं, उनसे पूछो जरा, वो भी खुश नहीं है। वो कहते हैं कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें बाहर निकलना मिल जाता है। ये भी बात है ना, वो तो है। तो फिर मैं वही, मेरा कहना यही है कि मतलब इतना वो नहीं, अपने आप को बेचारा नहीं सोचो। तो कोई बेचारा नहीं है, तुम सब कुछ मैनेज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, घबराना नहीं होना होता। हाँ सपोर्ट लो, सपोर्ट लेने में झिझको नहीं, शर्म नहीं करो कि अपनी मदर इन लॉ से कैसे बोलें या मदर से कैसे बोलें, सब हेल्प करने को तैयार होते हैं, ऐसे नहीं है। इफ देयर इज अ बुक जिसमें हम एक गाइड बनाए, जैसे सर्वाइवल गाइड फॉर मॉम्स और वर्किंग मॉम्स, उसमें क्या एसेंशियल पॉइंट होना चाहिए? मतलब ऐसा क्या एडवाइस या कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे उनको हेल्प हो? वही जो मैं अभी बताया मैंने, जिस तरह से मतलब कि पैनिक मत करो, एंड बेसिकली वही, अपने आप पे विश्वास रखो कि सब हो जाएगा। मतलब ये सोचो कि ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या हो गया, बच्चे हो गए हैं तो क्या हुआ, सब कुछ संभल जाता है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सब हो जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है और कुछ भी वो नहीं है। मैं तो कह रही हूँ हमने जब कर लिया, इतने छोटे बच्चे को, 3 मंथ्स के बेबी को घर छोड़ के जाना कोई इजी काम नहीं है। और अब तो CCL भी मिलती है, चाइल्ड केयर लीव, तब तो वो भी नहीं मिलती थी। आजकल की मैंने देखा है मेरी जो कोलीग्स अब जो हैं 1-1 साल की वो लीव लेके बैठती हैं। वो 6 मंथ्स की तो मैटरनिटी लीव हो गई, उसके बाद 6 मंथ्स और एक्सटेंड कर लिया। 1 ईयर तुम बच्चे को छोड़ के आ रहे हो तो वो तो 1 ईयर के बच्चे को तो क्रैश में भी डाल सकते हैं। अगर घर पे सपोर्ट नहीं भी है तो 1 ईयर को क्रैश में डाल के आप इजीली आ सकते हैं, तो मुश्किल नहीं लगता है। वो लोग भी मैंने देखा है अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं वो लोग भी सारे, ऐसे नहीं है। और हम तो इतने छोटे बच्चे को घर छोड़ के गए थे, लेकिन हो गया सब, मतलब ऐसा कोई मुश्किल नहीं लगा मुझे। बहुत ज़्यादा नहीं लगा, जितना आजकल डिस्कशन चलती है ना उस वे में मुझे ऐसा नहीं लगा, सब ठीक हो जाता। ठीक है, अच्छा, तो आपकी एडवाइस है कि डो नॉट पैनिक एंड टेक वन डे एट अ टाइम, एंड सब मैनेज हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है। और वही मैं है कि ज़रूरत से ज़्यादा
बात करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मुश्किल में हूँ, मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं होता है। उससे क्या होता है ना, अपने आप पे तरस खाना शुरू कर देती हैं लेडीज़। फिर जितना आप उतनी प्रॉब्लम हमें खुद नहीं होती है जिस तरह दूसरे लोग बता देते हैं कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम है, ये है, कैसे तुम कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, तो वो सुन सुन के लगने लग जाता है कि सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। ये मैं कह रही हूँ। ये आपसे कह रहे हो कि डू नॉट, मतलब उसको बोल बोल के और एग्जैजरेट मत करो, और उसको ट्रू मत करो, और मैनिफेस्ट मत करो। जस्ट मैनिफेस्ट ओनली पॉजिटिव थिंग्स एंड बेटर थिंग्स। एक लिमिट तक बात को डिस्कस करो और उससे ज़्यादा मत करो। उससे बेचारेपन की फीलिंग आ जाती है अपने अंदर ही कि हाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही हूँ। अरे क्या कर रहे हो, जब शादी हुई है, बच्चे हो रहे हैं, तो पालना ही है ना बच्चों को, तो इसमें इतना टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाता है। टेक वन डे एट अ टाइम। Thank you so much, Masi, for your advice. And thank you.